कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जब घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ होता है। मन्नत के मन में शक की आग जल रही होती है। उसे यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। वह गुस्से में कहती है कि उसे पता है किसने ये सब किया है, लेकिन सामने वाले उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है, क्या बकवास है ये? कुछ भी बोल दोगी और हम मान लेंगे। लेकिन मन्नत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। तभी उसकी नजर घायल बंटी पर पड़ती है। छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में दर्द है और हाथों पर चोट के निशान। मन्नत का दिल कांप उठता है। वह चीख कर कहती है कि क्या किसी को दिख नहीं रहा कि बच्चे को कितनी चोट लगी है। ऐसे वक्त में भी लोग सच छुपाने में लगे हैं। इसी बीच खुलासा होता है कि दुआ जिस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, वहां एक खतरनाक साजिश रची गई थी। दुआ पूरे मन से स्वादिष्ट खाना बना रही थी। उसकी आंखों में जीतने का सपना था, लेकिन दूसरी तरफ मल्ला यूवी को याद दिला रही थी कि उसे क्या करना है। यूवी घबराया हुआ था, पर किसी के दबाव में आकर उसने किचन स्टेशन के पास छुपकर पटाखे फिट कर दिए। जैसे ही खाना पकने लगा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन किस्मत से दुआ को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बंटी ने सही समय पर उसे धक्का देकर बचा लिया। खुद बंटी घायल हो गया, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। वह दुआ को कुछ नहीं होने देगा। धमाके के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रांत और मन्नत दोनों सन्न रह गए। मन्नत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने विक्रांत पर चिल्लाते हुए कहा कि उसकी मौजूदगी में भी अगर सुरक्षा का ये हाल है, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। गुस्से में वह यह तक कह देती है कि अगर उनकी बेटी को कुछ हो जाता तो। विक्रांत एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि मन्नत के शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि छिपा हुआ डर भी होता है। लेकिन विक्रांत बात को संभालने की कोशिश करता है और विषय बदल देता है। वहीं विशाखा उल्टा बंटी पर ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि बंटी ने सच बोल दिया था कि उसने यूवी के हाथ में पटाखे देखे थे। यह सुनकर घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। मन्नत विशाखा को डांटते हुए कहती है कि बच्चे को चोट लगी है और वह उसे ही डांट रही है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, जिसे विक्रांत बड़ी मुश्किल से शांत कराता है। लेकिन मन्नत के मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यूवी अकेला दोषी है या उसके पीछे कोई और है। धमाके के बाद घर में सिर्फ धुआं ही नहीं, शक और डर भी फैल चुका था। हर किसी की नजर अब यूवी पर थी। वह घबराया हुआ खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। मन्नत ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ यूवी, ये सब किसने किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। तभी यूवी की हिम्मत जवाब दे गई। कांपती आवाज में उसने कबूल कर लिया कि पटाखे उसने ही रखे थे। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। विशाखा तुरंत बीच में आकर बोली कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उस पर दबाव डाला होगा। लेकिन यूवी की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। मन्नत यूवी की आंखों में झांकती है और उसे साफ दिख जाता है कि यह सिर्फ उसकी गलती नहीं है। वह समझ जाती है कि कोई है जो यूवी को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसकी नजर मल्ला पर जाती है। मल्ला का चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मन्नत का शक अब यकीन में बदलने लगा। उसे याद आता है
कि कैसे मल्ला पहले भी कई बार दुआ को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुकी है। क्या यह सब उसी की नई चाल है? इसी बीच यूवी रोते हुए कहता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसने यह सब किसी के कहने पर किया। यह सुनते ही मन्नत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे मल्ला के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। मन्नत की आंखों में आग थी। वह जोर से कहती है, बच्चों को ढाल बनाकर अपनी गंदी साजिशें रचती हो, शर्म नहीं आती? मल्ला खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन यूवी की खामोशी और डर सब सच बयां कर रहे थे। अचानक मन्नत का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ मल्ला के गाल पर पड़ता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उन सभी जख्मों का जवाब था जो मन्नत और उसकी बेटी को बार बार दिए गए थे। विशाखा और ऐश्वर्या तुरंत मल्ला का पक्ष लेने लगती हैं और मन्नत पर चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इस बार मन्नत चुप रहने वाली नहीं थी। वह साफ कह देती है कि जिसने भी दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वह उसे बख्शेगी नहीं। विक्रांत यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में दोषी कौन है। क्या यूवी सिर्फ एक मोहरा है? क्या मल्ला ने सच में यह सब रचा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? घर की दीवारें जैसे हर राज को छुपाए बैठी थीं, लेकिन अब मन्नत ने ठान लिया था कि वह हर सच को बाहर लाकर रहेगी। दूसरी तरफ दुआ, जो अब तक शांत थी, अपनी मां को इस रूप में देखकर भावुक हो जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी सुरक्षा के लिए मन्नत किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सिर्फ थप्पड़ से सच सामने आ जाएगा, या अब भी और बड़े राज खुलने बाकी हैं? आने वाला पल तय करेगा कि यह लड़ाई सिर्फ एक साजिश की है या पूरे परिवार के बिखरने की शुरुआत। क्या विक्रांत अपनी आंखों से पर्दा हटाकर असली गुनहगार को पहचान पाएगा, या फिर रिश्तों की डोर सच के बोझ तले टूट जाएगी? सस्पेंस अब और गहरा हो चुका है और असली तूफान अभी बाकी है। मल्ला के गाल पर पड़े उस थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा में तनाव इतना घुल चुका था कि कोई भी खुलकर सांस नहीं ले पा रहा था। विशाखा गुस्से में तिलमिला उठी। वह मन्नत पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? लेकिन इस बार मन्नत की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच की आग थी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने भी उसकी बेटी की जान खतरे में डाली है, वह अब बच नहीं पाएगा। यूवी एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। विक्रांत उसके पास जाकर पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हें किसने उकसाया? यूवी पहले चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है कि उसे कहा गया था कि यह बस एक छोटा सा मजाक होगा, किसी को चोट नहीं लगेगी। यह सुनकर विक्रांत का शक और गहरा हो जाता है। उसे समझ आता है कि कोई बहुत चालाकी से बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नजर भी धीरे धीरे मल्ला की तरफ घूमती है। इसी बीच बंटी, जिसकी चोट पर पट्टी बंधी हुई है, हिम्मत करके आगे आता है। वह कहता है कि उसने खुद अपनी आंखों से मल्ला को यूवी से बात करते देखा था। बंटी की आवाज कमजोर है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई है। विशाखा फिर से उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर इस बार विक्रांत अपनी मां को रोक देता है। वह कहता है
कि अब किसी को भी सच बोलने से नहीं रोका जाएगा। मल्ला खुद को बचाने के लिए नई कहानी गढ़ने लगती है। वह रोने का नाटक करती है और कहती है कि सब लोग उसे फंसाना चाहते हैं। ऐश्वर्या भी उसका साथ देती है और कहती है कि मन्नत शुरू से ही उनसे जलती है, इसलिए झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन मन्नत अब हर चाल समझ चुकी है। वह शांत आवाज में कहती है कि अगर मल्ला निर्दोष है तो फिर डर किस बात का। वह खुद सामने आकर सच क्यों नहीं बताती। तभी दुआ आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में मजबूती। वह कहती है कि उसने भी देखा था कि मल्ला बार बार यूवी को कुछ समझा रही थी। यह सुनकर सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। अब शक सिर्फ शक नहीं रहा, वह सबूत में बदलने लगा है। विक्रांत के लिए यह पल बेहद मुश्किल है। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ सच्चाई। उसे फैसला लेना है कि वह रिश्तों का साथ देगा या न्याय का। घर के हर कोने में फुसफुसाहट है। नौकर चाकर भी आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा खेल किसने रचा। मन्नत महसूस करती है कि यह सिर्फ दुआ को डराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देने की साजिश थी। शायद कोई चाहता है कि दुआ प्रतियोगिता हार जाए या फिर मन्नत हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। विक्रांत आखिरकार सख्त फैसला लेता है। वह कहता है कि सच सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी। यह सुनते ही मल्ला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देता है। अब खेल पलटने वाला है। अगर फुटेज में सच्चाई कैद हुई तो कोई भी बच नहीं पाएगा। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। क्या कैमरा ने वह पल रिकॉर्ड किया है? क्या मल्ला की चाल अब उजागर होने वाली है, या फिर उसने पहले से ही कोई नया दांव चल दिया है? सस्पेंस अब अपने चरम पर है और सच बस कुछ ही पलों की दूरी पर खड़ा है। सीसीटीवी फुटेज चलने ही वाली थी और पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था मानो दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। विक्रांत ने रिमोट उठाया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। जैसे ही स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हुई, सबकी निगाहें वहीं टिक गईं। पहले कुछ मिनटों में दुआ को खाना बनाते देखा गया, फिर यूवी इधर-उधर घबराते हुए नजर आया। अचानक कैमरे में साफ दिखता है कि यूवी किचन स्टेशन के नीचे कुछ छुपा रहा है। कमरे में हलचल मच जाती है। विशाखा तुरंत कहती है कि यह तो बस यूवी की शरारत है, लेकिन वीडियो आगे बढ़ता है और फिर वह पल आता है जिसने सबको हिला दिया। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि यूवी से कुछ ही मिनट पहले मल्ला उसके पास जाती है। वह उसे अलग ले जाकर कुछ समझाती है। उसके चेहरे पर सख्त भाव हैं और यूवी डरते हुए सिर हिलाता है। यह देखकर विक्रांत का चेहरा उतर जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें मल्ला पर टिक जाती हैं। मल्ला पहले तो कुछ बोल नहीं पाती, फिर अचानक गुस्से में कहती है कि यह सब गलतफहमी है। वह दावा करती है कि उसने सिर्फ यूवी को सावधान रहने को कहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मन्नत आगे बढ़ती है और शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहती है, बच्चों को मोहरा बनाकर तुमने जो खेल खेला है, उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। दुआ अपनी मां के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि साहस है। विक्रांत अब पूरी तरह टूट चुका है। उसे एहसास होता है कि वह इतने दिनों तक सच को देख नहीं पाया। वह यूवी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि गलती मान लेना ही
पहला कदम है सुधार की तरफ। यूवी रोते हुए माफी मांगता है, दुआ से भी और मन्नत से भी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या सिर्फ माफी से सब ठीक हो जाएगा? विशाखा अब भी मल्ला का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार घर के बाकी लोग भी समझ चुके हैं कि गलती किसकी है। ऐश्वर्या चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उसे भी महसूस हो जाता है कि खेल अब पलट चुका है। मन्नत साफ शब्दों में कहती है कि अब वह किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर दोबारा उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, तो वह कानून का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। यह सुनकर मल्ला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसे अपनी हार साफ दिखाई देती है। उसकी चालाकी, उसकी ईर्ष्या, सब उसके ही खिलाफ चली गई। विक्रांत परिवार के सामने ऐलान करता है कि अब से घर में बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर होगी और किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सब लोग अपने-अपने कमरों की ओर जाते हैं, कैमरा एक और रहस्य की ओर इशारा करता है। मल्ला अपने फोन पर किसी को मैसेज करती है, प्लान फेल हो गया। लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। यह देखकर साफ हो जाता है कि साजिश की जड़ें शायद और भी गहरी हैं। तो दोस्तों, क्या मल्ला अकेली थी या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है? क्या मन्नत आने वाले तूफान के लिए तैयार है? और क्या विक्रांत इस बार सच के साथ खड़ा रह पाएगा? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे और भी चौंकाने वाले राज, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है।